प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी कृत सूत पुत्र नाटक के द्वितीय और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में आपने सारांश का अध्ययन किया था। इस भाग में हम नायक का चरित्र चित्रण देखेंगे। सूतपुत्र नाटक का प्रमुख पात्र एवं नायक कर्ण है। उसका पालन पोषण सूत अर्थात रथ हाँकने वाले के घर हुआ है, अतः उसे सूतपुत्र कहते हैं। उसका पालन पोषण राधा ने किया है, अतः उसे राधेय भी कहते हैं। तो आइए कर्ण का चरित्र चित्रण देखें। आप प्रश्न लिखें, सूतपुत्र नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी कृत सूतपुत्र नाटक का प्रमुख पात्र एवं नायक कर्ण है। संपूर्ण कथानक का वही केंद्र है। वह अपनी दानवीरता, सूरवीरता एवं चरित्र की दृढ़ता के लिए विख्यात है। उसमें एक श्रेष्ठ नायक के सभी गुण विद्यमान हैं। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग डालें, सच्चा गुरु भक्त। कर्ण सच्चा गुरु भक्त है। वह असहनीय पीड़ा को सहकर भी गुरु की निद्रा भंग नहीं होने देता। जब गुरुदेव परशुराम उसे शाप देते हैं, तब भी उसकी गुरु भक्ति में रंच मात्र की कमी नहीं आती। वह कहता है, शाप से मैं नहीं डरता गुरुदेव, आपका दिया हुआ शाप भी मैं वरदान समझूंगा। दूसरी हेडिंग डालें, विश्वास पात्र मित्र। लिखना शुरू करें। कर्ण दुर्योधन का विश्वास पात्र मित्र है। वह जीवन भर अपनी मित्रता का निर्वाह करता है। जब माता कुंती उससे पांडवों के पक्ष में आने का आग्रह करती है, तब वह स्पष्ट रूप से इनकार कर देता है और कहता है कि मित्रता के बंधन को तोड़कर वह विश्वासघाती नहीं बन सकता। तीसरी हेडिंग डालें, महान योद्धा। लिखना शुरू करें। कर्ण महान योद्धा है। महाभारत के युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य के पश्चात उसे ही कौरव सेना का सेनापति बनाया जाता है। जब वह अपनी बाण वर्षा से अर्जुन के रथ को पीछे हटा देता है, तब स्वयं श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं। धन्य हो कर्ण, तुम्हारे समान धनुर्धर संभवतः पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जो उदाहरण है इसे या तो बोल्ड करें या रेखांकित करें। चौथी हेडिंग डालें, श्रेष्ठ दानवीर। लिखना शुरू करें। कर्ण एक श्रेष्ठ दानवीर है। उसके द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटा। युद्ध भूमि में घायल होने के बाद भी वह ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण और अर्जुन को निराश नहीं करता। अपने स्वर्ण मंडित दांतों को तोड़कर उन्हें देते हुए कहता है, लीजिए महाराज, थोड़ा बहुत जो भी बन पड़ा है सोने का दान स्वीकार कीजिए। पांचवा और अंतिम हेडिंग, नारी जाति का प्रशंसक। कर्ण नारी जाति का प्रशंसक है। यद्यपि अपनी माता की भूल के कारण वह जीवन भर अपमानित होता रहा, फिर भी दुर्योधन द्वारा द्रौपदी को बलपूर्वक छीनने का प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहता है, नारी विधाता का वरदान है। वह सभ्यता और संस्कृति की प्रेरणा है। नारी का अपहरण कभी भी सह्य नहीं हो सकता। समापन करें पैराग्राफ बदलकर। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कर्ण में उच्च कोटि के मानवीय गुण विद्यमान हैं। इन्हीं गुणों के कारण वह सूतपुत्र नाटक के नायक के रूप में चित्रित हुआ है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि नायक का चरित्र चित्रण आपने समझ लिया है।
इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।